नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शेरशाह से संबंधित जो सीरीज मैंने शुरू की उसमें मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में उसकी न्याय व्यवस्था, उसके लोक कल्याणकारी कार्यों से संबंधित बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी। उम्मीद करता हूं कि वो जानकारियां आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई होंगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको सचमुच कैसा लगा। दूसरी, आज मैं आपको बताऊंगा शेरशाह के जीवन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां और शेरशाह का हम इतिहास में किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं, उस मूल्यांकन को बखूबी मैं यहाँ व्याख्यात करूँगा। आप मुझसे जुड़े रहना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं शेरशाह का मूल्यांकन। देखो दोस्तों, शेरशाह का जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं। एक सैनिक के रूप में उसने अपना जो जीवन था वो प्रारंभ किया, यानी कह सकते हैं कि एक सैनिक के रूप में अपना आचारित आरंभ कर उन्नति करते हुए वह सुल्तान के पद तक प्रतिष्ठित हो गया। यानी सोचिए, एक व्यक्ति जो एक सामान्य सा सैनिक हो, उस सामान्य से सैनिक से वो बादशाह कैसे बन गया। कुछ तो जरूर उसके अंदर रहा होगा, कुछ तो उसके अंदर ऐसी खूबी रही होगी कि वो इस ऊंचे पद पर आसीन हो गया। अब मैं बात करता हूं आपको कि भाई लगभग 5 वर्षों तक उसने सफलतापूर्वक शासन भी किया। ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। वह स्वनिर्मित व्यक्ति था, अर्थात उसने अपने जीवन को खुद बनाया। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके जीवन को गढ़ा नहीं था, उसको विरासत में नहीं मिला था ये सुल्तान का पद। इसीलिए कह सकते हैं कि वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति था और संकटों से हतोत्साहित होने वाला बिल्कुल नहीं था। उसने जीवन में किसी भी संकट का जो है डरकर भागा नहीं, उसका मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया, और यही कारण रहा कि वो एक दिन सुल्तान के पद तक पहुंच गया। वह अनावश्यक रक्तपात के पक्ष में बिल्कुल नहीं था तथा क्रूरता के विरुद्ध था। तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहूँगा कि वो यानी शेरशाह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था, किंतु अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णु था, ऐसा एक इतिहासकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं। उसने हिंदुओं को अनेक सुविधाएं प्रदान की तथा उन्हें अनेक करों से मुक्त कर दिया। उसने यानी शेरशाह ने सबको समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया तथा योग्यता के अनुसार हिंदुओं को भी शाही सेवा में नियुक्त किया। सेनापति के रूप में उसे इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त है। उसने हुमायूं के विरुद्ध अपने सैनिक अभियानों को बड़ी बुद्धिमत्ता तथा कुशलतापूर्वक संचालित किया। उसने 10 वर्षों के संघर्ष काल में मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका तथा सूर वंश को स्थापित कर अफगान शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने विभिन्न वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से शेरशाह ने हुमायूं को धूल चटाई और उसको ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया था। मालवा, बुंदेलखंड तथा राजपुताना के सफल अफगान अभियान से उसके सामरिक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। यानी मालवा, बुंदेलखंड तथा राजपुताना के विरुद्ध जो उसने अपने अभियान किए उसमें उसने सफलता प्राप्त की और ये उसके कौशल को प्रदर्शित करते हैं। जहां वह विजित करना चाहता था वहीं अथक परिश्रम एवं सतर्कता के साथ विजय को सुदृढ़ करने में सिद्धस्त हो जाता था। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शेरशाह ने अपने प्रशासकीय गुणों, आर्थिक सुधारों एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति के द्वारा अकबर की जो राह थी उसको प्रशस्त किया। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसके प्रशासकीय एवं सैनिक सफलताओं पर दृष्टिपात अगर किया जाए तो इस मत को स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि उसे समय दिया गया होता तो वह अपने राजवंश को स्थापित करने में सफल होता और भारतीय इतिहास के मंच पर कुछ सोकाल्ड महान मुगलों का प्रकटन न हो पाता। ये सारी बातें एक इतिहासकार ने लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्भाग्यवश बाबर की भांति उसका शासन भी अल्पकालीन रहा, परंतु 5 वर्ष की अल्प अवधि में उसने जो कार्य किए उससे उसकी गणना भारत के कुछ खास और महान शासकों में की जाती है।
डॉक्टर आर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के राज्यारोहण से उदार इस्लाम के युग का आरंभ होता है, जो औरंगजेब के काल की प्रतिक्रिया के आरंभ होने के पूर्व तक चलता रहता है। ये विचार डॉक्टर के आर कानूनगो का शेर शाह को लेकर है। इसी प्रकार से इतिहासकार डॉक्टर आर पी त्रिपाठी शेर शाह के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि यदि शेर शाह कुछ और जीवित रहता तो कदाचित अकबर की महानता की बराबरी तक पहुंच जाता। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में उसका पद सर्वश्रेष्ठ होता। वास्तव में उसने अकबर की उदार नीति के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा पथ प्रदर्शक जो है बना। ये जो शब्द हैं जो मैंने आपको बताए, ये डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के शब्द रहे हैं जो उन्होंने शेर शाह के बारे में कहे। अब आगे मैं बात करता हूँ कि भाई जो शेर शाह था वो निसंदेह द्वितीय अफगान सल्तनत का निर्माता था, ऐसा इन सारी बातों को देखकर माना जाता है। उसने अफगानों के विभिन्न फिरकों को संगठित कर उनके लिए उनकी खोई हुई सल्तनत की पुनः प्राप्ति की, किंतु यह अफगानों का दुर्भाग्य था कि वह अपने अल्पकालीन जीवन के कारण अफगान सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान न कर सका। तो इस तरीके से जो शेर शाह को लेकर विचार रहे हैं विभिन्न इतिहासकारों के, वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और शेर शाह को वो मध्यकालीन इतिहास के एक ऊंचे पायदान पर रखते हैं और मानते हैं कि अगर शेर शाह काफ़ी थोड़ा जीवित और रहा होता तो वो काफ़ी हद तक जो है अफ़गान सल्तनत को, यानी अफ़गान की जो सत्ता थी उसको काफ़ी सुदृढ़ कर चुका होता। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सभी इतिहासकार एक ही बिंदु पर आकर ठहरते हैं कि भाई शेर शाह निश्चित रूप से काफ़ी प्रशंसनीय और काफ़ी हद तक एक सफल शासक रहे हैं और अगर उनको और समय मिला होता तो वे काफ़ी ऊंचाई तक जो है अफ़गान साम्राज्य को लेकर जाते। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत विशेष इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके जो है वीडियो बनाया है। आप इसे ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने कमेंट करके बताना कि इसमें और क्या परिवर्तन आप चाहते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।